लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इस प्रकार से कार्य करता है कि अ, राधे श्यामपुर ने जैसे उदाहरण दिया था, जब उन्होंने रिजाइन दिया तो रिजाइन देने के बाद वो अपने बॉस के पास जब जाते हैं तो बॉस उनका बोलता है, देखो तुम इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो और इंजीनियर हो तुम, आर यू श्योर कि आप छोड़ना चाहते हो? तो राजस्थान टू ने बोला कि एक्चुअली भारत में इतने इंजीनियर हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं छोड़ूंगा 10 लोग इसी नौकरी के लिए खड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चला जाऊंगा तो कुछ ऐसा लॉस होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति वेट करते हैं, एक व्यक्ति जाएगा दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है। तो उससे पता चलता है कि संसार में कुछ भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, हम होंगे तब चलता है, हम नहीं होंगे तब भी चलता है। जैसे जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तुरंत तुरंत में लोग बहुत बात करते हैं, हो सकता है कुछ दिन तक बात करते रहे। कोई बोलता है कि वो तो पिछले हफ्ते तो एकदम हेल्दी थे, कल ही तो मैंने उनके साथ बैठ के बात किया था, उनके साथ चाय पी के आया था। हो सकता है कोई बोले, और कुछ कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी था। पर एक बार जब 13वीं हो जाती है, लोग उसके घर भोजन करके आते हैं, 15 दिन बाद धीरे धीरे लोग उसको भूलने लगते हैं। तो वो ही उस राजा के साथ हुआ जो कि जंगल में छुपा हुआ था। कुछ हफ्ते तक लोग बोल रहे थे कि राजा कहाँ गया, बहुत अच्छा राजा था। उसके बाद राजा जो था वो फॉरगॉटन हिस्ट्री बन गया था, ऐसी हिस्ट्री जो कि लोग दिमाग से निकाल के भूल जाते हैं। तो ये भौतिक संसार की रियलिटी है कि किसी को हम में इंटरेस्ट नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन अस। कुछ समय के लिए लोगों को याद करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि संसार में जो लोग हैं केवल स्ट्रिंग्स ऑफ नेम्स हैं, केवल नाम ही बचते हैं। तो अगर आप 1 2 3 जनरेशन पीछे जाएंगे तो लोग अपने परिवार के ही लोगों का नाम भूल जाते हैं। जैसे हम में से कई लोगों को हो सकता है याद ही नहीं हो कि 3 जनरेशन पहले हमारे दादाजी परदादाजी पर परदादाजी का नाम क्या था, इवन मुझे भी याद नहीं है। तो उसके बाद व्यक्ति केवल स्ट्रिंग्स ऑफ नेम हो जाता है, और कुछ समय तक उसकी फोटो दीवार पे रहती है। उसके बाद वो फोटो भी दीवार से गायब हो जाती है, 1 2 3 जनरेशन के बाद फोटो भी गायब हो जाती है दीवार से। ये संसार की हार्श रियलिटी। भगवान और शुद्ध भक्त केवल ये जो है ये सेल्फलेस लोग होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। बाकी बाकी संसार में सभी लोग केवल अपने अपने खुशी के बारे में सोच रहे हैं। केवल डिवोटीज ही हैं, भगवान के भक्त जो हैं वो दूसरे की खुशी के बारे में भी सोचते हैं। तो ये फैक्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हम केवल केयर टेकर हैं, कुछ समय के लिए हमें इस संसार में ड्रामा करने के लिए हम हैं, और जब हमारा ड्रामा ओवर हो जाएगा तो इस संसार से हमें डिस्पैच कर दिया जाएगा, मतलब इस योनि से डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो हम चीज़ों को केयर टेकर के जैसा लेंगे, ओनर के जैसा नहीं लेंगे। अगर हम किसी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि भगवान क्या बताते हैं गीता में 9वें अध्याय में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान इस प्रकृति को चलाते हैं, और जब भगवान कृष्ण कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति को इंचार्ज बना देते हैं, उस व्यक्ति के थ्रू वो कार्य कराते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि हम इस मंदिर के इंचार्ज हैं, या हम देश चलाते हैं, या हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, इंचार्ज हैं, ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली भगवान कृष्ण कुछ काम कराना चाहते हैं, कुछ सेवा ये कराना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए हमें इस जगह पे रखे हुए हैं, तो हमारे थ्रू कुछ करा रहे हैं। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली कोऑपरेटर हैं, डूअर नहीं है, हम करता नहीं है, भगवान को सहयोग करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, जैसे मैं अगर कोई दरवाजा खोलता हूँ तो प्रश्न आता है कि मैंने दरवाजा खोला, या मेरे हाथ ने दरवाजा खोला, या मेरी उंगलियों ने दरवाजा खोला। हाथ और उंगलियां भले ही सोच सकते हैं कि अरे मैंने ही तो दरवाजे का हैंडल पकड़ के खींचा था तभी तो दरवाजा खुला, परंतु हाथ और उंगलियां जो है वो मेरे शरीर के पार्ट एंड पार्सल है। तो आफ्टर ऑल हाथ और उंगलियों ने जो दरवाजा खोला वो एक्चुअल में मैंने ही दरवाजा खोला। तो इसी तरह से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम चूंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वो कार्य कौन कार्य किया, एक्चुअल में भगवान ने किया। जैसे उंगली और हाथ अगर सोचे कि मैंने दरवाजा खोला है तो वो मूर्खता जैसा होगा, क्योंकि वह उन्होंने केवल शरीर के पार्ट होने के कारण शरीर ने उसको यूज किया। तो इसी प्रकार से हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये किया।
एक बार एक स्टोरी इस प्रकार से आती है कि एक भगवान ने एक बार एक बहुत घमंडी किसान था। वो बोल रहा था कि देखो मैं इतनी अच्छी फसल बनाता हूँ ये सब। तो भगवान ने उससे पूछा, भगवान ने एक साधु को भेजा, एक साधु ने उससे पूछा कि फसल के लिए रिसोर्सेस कहाँ से आए, तुम्हें बीज कहाँ से मिले, तुम्हारा दिमाग कहाँ से मिला, तुम्हारा शरीर कहाँ से मिला, और ये बीज और मिट्टी के अंदर शक्ति किसने प्रदान की जिससे कि उसमें से फसल निकल के आएगी। तो ये हमें एक डीप रियलाइजेशन होना चाहिए कि एक्चुअली हम ये सारी चीजें रन नहीं कर रहे हैं। अगर इस्कॉन में भी हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट सेवा भी कर रहे हैं, तो ये एक डीप रियलाइजेशन होना आवश्यक है कि हम इसको रन नहीं कर रहे हैं, पर भगवान और उनके भक्त मिलके इन चीजों को बढ़ा रहे हैं। हम हर केस में सोच सकते हैं, जैसे यहाँ बड़ौदा में भी प्रचार चल रहा है, तो समझना होगा कि भक्त लोग मिलके इसको कर रहे हैं। कितने भगवान कृष्ण के कई भक्त हैं जो कि फ्रंट लाइन में हैं। जैसे कुछ कुछ डिवोटीज हैं हमारे, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु हैं, सुंदर केशव प्रभु हैं। ये लोग बहुत मेहनत कर करके हॉस्टल के अंदर जाके एक एक रूम में खटखटा के बच्चों को बुलाते हैं, बात करते हैं, रजिस्टर करते हैं, जो कि ग्राउंड पे जाके कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेस में रहते हैं हॉस्टल में, हर दिन जाते हैं, हर दिन 10 रूम 20 रूम हॉस्टल में कवर करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तो कुछ और सीनियर भक्त हैं जो कि मंदिर में प्रोग्राम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि भक्त प्रभु हैं, धीर शांत प्रभु हैं। तो ये सब लोग मिलके, एक बड़ा ग्रुप मिलके पूरे प्रचार को हैंडल कर रहे हैं। तो ये क्लियर हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि भगवान और उनके भक्त मिलके देश चलाते हैं। हम एक कोऑपरेटर के जैसे, जितना हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे उतना भगवान हमें उपयोग करेंगे। तो ये रियलाइजेशन अगर सभी को होगा तो फिर भगवान उससे खुश होते हैं, क्योंकि उससे भक्तों के बीच में कभी भी ये फाइट नहीं होती है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को मैं भक्ति में लाया था, तो मेरी इच्छा के बिना ये व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता है। या जैसे हम लोगों ने एक ड्रामा किया था, हमारा यूथ कन्वेंशन जो होता है, तो हमें एक टॉपिक दिया गया था। क्या टॉपिक था? माई काउंसलिंग माई प्रॉपर्टी। इस तरह से एक टॉपिक था, उसके ऊपर हमें ड्रामा करना था। तो दो काउंसलर्स के बीच में लड़ाई होती थी। तो देखो मैं उसको पहले दिन जब वो मंदिर आया था तो मैंने उसको भगवत गीता दिया था। तो बोलता है तुमने तो गीता दिया था, परंतु उसके पहले मैंने उसको मंदिर जाने का रास्ता बताया था, तो वो मेरा काउंसलिंग है। ये बोलता मैंने गीता दिया था तो वो मेरा काउंसलिंग है, पहली बार मेरी क्लास में आया था तो मेरा काउंसलिंग। तो जितने सीनियर प्रचारक थे वो ये लोगों के बीच में लड़ते रहते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो कई बार जब हम किसी को प्रचार करते हैं तो बहुत अटैच हो जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा कि अगर हम जिसको पहचानते हैं, हम जिसको प्रचार कर रहे हैं, उससे अगर कोई दूसरा प्रचारक बात बात करने जाता है तो हम भी पीछे से चले जाते हैं। हमें डर लगता है कहीं ऐसा नहीं कि वो ज्यादा कन्विंस कर ले और फिर ये मेरे हाथ से छूट जाए। तो ये सब अटैचमेंट की निशानी है, अननेसेसरी अटैचमेंट की निशानी। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भगवान सारे कार्य करते हैं। हो सकता है चीजें हमारे हिसाब से हमेशा नहीं चले, तो ये समझना चाहिए कि कृष्णा इज द डूअर एंड वी आर द कोऑपरेटर। जैसे एक बार एक मंदिर में एक ड्राइवर जो मंदिर की गाड़ी चलाता था, तो उसको आदत थी बहुत तेज ड्राइव करने की। तो एक बार वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते करते एकाएक पता नहीं क्या हुआ, उसकी स्टीयरिंग जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट मतलब अंदर के वायरिंग खत्म खत्म हो गई, तो उसकी स्टीयरिंग से कुछ काम ही नहीं हो रहा था। तो तुरंत उसको सडन ब्रेकिंग, हैंड ब्रेक के द्वारा गाड़ी को रोकना पड़ा। तब उसको रियलाइज हुआ, और जब उसने सडन ब्रेक के द्वारा रोका तो गाड़ी एकदम से पलटने वाली थी। फाइनली बच गई गाड़ी। तब उसको रियलाइज हुआ कि आज के बाद से मुझे फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीजें हमेशा से मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से हम भी संसार में बहुत चीजें करने का प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं कि चीजें वास्तविकता में हमारे हाथ में नहीं है। जैसे जेसीबी मशीन होती है ना, बाहर से दिखाई देता है कि कितना बड़ा हाथ है, कितना मोटा, कितना बड़ा हाथ दिखाई देता है, परंतु एक्चुअल हाथ कहाँ होता है? कन वो जो अंदर बॉक्स होता है उसके अंदर जो आदमी बैठा होता है, उसके अंदर एक्चुअल कंट्रोल होता है। बाहर का जेसीबी का बड़ा वाला हाथ जो है वो केवल दिखाने के लिए होता है। तो इसी प्रकार से एक्चुअल कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। और हमें देख के ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु कंट्रोल वास्तविकता में भगवान करते हैं।
जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तुरंत ऐसी फीलिंग में आ जाते हैं कि वी आर द बॉडी। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास कार है तो हमारे पास अहंकार आ जाता है कि मैं कार हूँ। और फिर धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आती है, जब बॉडी हमें ट्रबल देना चालू करती है, परेशान करना चालू करती है, हमारी इच्छा के आधार पर कार्य नहीं करती है, तब हम भगवान कृष्ण को हमें वास्तविकता में याद रखना होगा। तो हम इस शरीर से अटैच हो जाते हैं, जो कि वास्तविकता में एक किसके जैसा है, क्या बोलते हैं, पिंजरे पिंजरे के जैसा है। उस शरीर के कारण ही संसार में हम फंसे हुए हैं। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, और भगवान जब भौतिक संसार को आज्ञा देते हैं तो आज्ञा एग्जीक्यूट करके हमारे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं कि जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं तो हमें बाकी और चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज होना होगा या नहीं होना होगा तो हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि भगवान वास्तविकता में करता है। इसलिए नाम जप के समय हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। नाम जप के समय केवल ये सोचना चाहिए कि अभी मेरे पास इस संसार में और कोई काम नहीं है, अभी अगले 1-2 घंटे के लिए मेरे पास और कोई काम नहीं है जब तक ये नाम का जप चल रहा है। जब ये कर लूंगा उसके बाद संसार की बाकी चीजें चालू। अगर कोई बोलता है इस बीच में कुछ हो गया, तो बोलते हैं अगर, तो ये सोचना चाहिए ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो ठीक है, भगवान कृष्ण हैंडल करेंगे। पर मेरा काम है भगवान के नाम को सुनना। और ये हमें शो करना होगा अपने एक्शन से कि हम भगवान को अपने जीवन में कौन से स्थान पे रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान का नाम करते हैं और साथ साथ बहुत सारे काम भी करते रहते हैं या बातचीत करते रहते हैं लगातार नाम जप करते करते, तो भगवान को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि भगवान को चीट नहीं किया जा सकता। भगवान को भी समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो उसका रेसिप्रोकेशन क्या होता है, भगवान उस प्रकार से रियलाइजेशन प्रदान नहीं करते। जो नाम जब ध्यान से नाम जप करने से जो व्यक्ति की प्रगति होती है, उस प्रकार से फिर प्रगति नहीं होती है। क्योंकि हम अगर भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भगवान उस प्रकार से रेसिप्रोकेट भी नहीं करेंगे। तो ये समझना चाहिए, ये नाम जप के समय हम ज्यादा चीजों को वरी नहीं करें, क्योंकि चिंता करने से हम चैंटिंग से दूर चले जाते हैं। भले ही हम कुछ भी सेवाओं के लिए हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है, परंतु जब चैंटिंग कर रहे हैं उस समय हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इन सारी चीजों से दूर रहें। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, उसको मैंने आगे एलेबोरेट किया। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, एक और मेजर बैड टेंडेंसी है माइंड में। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता है ये देखना कि जो जो भी कार्य हैं, जो भी चीजें हैं, वो केवल हम जिस तरह से चाहते हैं उस प्रकार से होना चाहिए। इसको राधे श्यामपुर बहुत ऑफन इसको बताते हैं, माई वे इज द हाईवे। ये टेंडेंसी समहाउ सबके अंदर होती है कि मैं यूनिक हूँ, जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ उस प्रकार से चीजें होंगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो हम इंटरनली चाहते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं उसी प्रकार से होना चाहिए। और ये एक ऐसी इच्छा है जिसके कारण चिंता का जन्म होता है, जिसके कारण चिंताएं आती हैं। हम किसी को बोलते हैं कि उसको कोई कार्य इसी तरह से करना हो, और वो बोलता है कि वो इस तरह से नहीं दूसरी तरह से करना चाहता है। परंतु फिर हमें ये चिंता हमेशा रहेगी कि पता नहीं वो किस तरह से कर रहा है, मैंने जैसे बोला था कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो उस कारण से हम लगातार चिंतित रहते हैं। ये मैंने भी फील किया। कभी कभी अगर कोई सेवा के लिए बहुत ज्यादा इम्फेटिक होकर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये सेवा इसी तरह से करना होगा, तो उससे चिंता भी होती है कि पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें इसकी समझना होगा कि भगवान ने हम सबको इंडिविजुअल बनाया है। इसलिए अगर हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि हर व्यक्ति को वैसे ही सोचना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो ये एक्सपेक्टेशन ही अपने आप में गलत है। इस प्रकार से आशा करना अपने आप में गलत है कि जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ या मैं प्लान कर रहा हूँ उसी प्रकार से सभी लोग प्लान करेंगे तभी चीज अच्छा हो। क्योंकि भगवान ने सबको इंडिविजुअलिटी प्रदान की। इवन शुद्ध भक्तों के बीच में भी इंडिविजुअलिटी रहती है। शुद्ध भक्त एक शुद्ध भक्त कुछ और सोच सकते हैं, दूसरे शुद्ध भक्त कुछ और भी सोच सकते हैं। तो इवन शुद्ध भक्तों के बीच में भी इंडिविजुअलिटी रहती है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना रामायण में, कि दो शुद्ध भक्त हैं और दोनों शुद्ध भक्त फाइट कर रहे हैं। फाइट मतलब डिस्प्यूट कर रहे हैं। सीता देवी और लक्ष्मण दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, और दोनों भगवान राम को खुश करना भी चाहते हैं, पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। तो इंडिविजुअलिटी होने के कारण दो भक्तों के बीच में
डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। तो समझना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशन ही अपने आप में खराब है, कि जिस प्रकार से हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को फॉलो करना। इस थिंकिंग में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है जब दूसरे लोग हमारी थिंकिंग को एग्री नहीं करते, तब फिर लड़ाई चालू होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग चालू होती है, चिंता चालू होती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग और चिंताएं जो हैं, ये पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं नाम जप के समय। हमारा माइंड इसके कारण नाम जप में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आती है, जब हमें दूसरों से बहुत ज्यादा आशाएं, ट्रेमेंडस एक्सपेक्टेशन होती है, तब वो एक्सपेक्टेशन भी फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाती है। जैसे सामान्यतः लोग सोचते हैं कि हर व्यक्ति मुझे प्रेम करे, मेरा रिस्पेक्ट करे, कभी ऐसा नहीं हो कि मुझे दूसरे के सामने कुछ नीचा देखना पड़े। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप से होती है। तो अगर हम अपनी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम एक चिंता के जोन में चले जाते हैं। एक तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही दूसरा व्यक्ति कार्य करे, तभी अच्छा होगा। और एक खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर व्यक्ति मुझे प्रेम करे, हर व्यक्ति मेरा सम्मान करे, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मेरा झूठ पकड़ा जाए या मुझे किसी के सामने लज्जित होना पड़े। तो ये हमारी अपने से एक्सपेक्टेशन होती है। और ये दोनों प्रकार की एक्सपेक्टेशन, दूसरों से जो आशा होती है, अपने से जो आशा होती है, दोनों की दोनों आशाएं हमें चिंता के जोन में डालती हैं, फ्रस्ट्रेशन और चिंता के जोन में डालती हैं। क्योंकि हम देखते हैं, अगर हमें इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन है कि सभी मुझे प्रेम और रिस्पेक्ट करें, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं करेगा। हर हर व्यक्ति नहीं, इवन इवन बड़े बड़े भक्तों को सभी व्यक्ति प्रेम और रिस्पेक्ट नहीं करते थे। युधिष्ठिर महाराज को देखें, उनके भी शत्रु थे, उनको भी प्रेम रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इवन भगवान कृष्ण को भी सभी लोग प्रेम नहीं करते। तो इस प्रकार से एक फॉल्स ईगो ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि देखो तुम्हारा इमेज इतना अच्छा हो कि कोई तुम्हें सभी प्रेम करें, तुम सभी रिस्पेक्ट करें, परंतु वो एक्सपेक्टेशन अपने आप में गलत है। वो एक्सपेक्टेशन हमें धीरे धीरे रजोगुण की तरफ भी लेके जा सकता है। उसके लिए कभी कभी जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम मतलब शेल्टर की आवश्यकता होती है, मुझे कभी इतना प्रेम नहीं मिला इसलिए मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है। परंतु हमें समझना होगा कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या बोलता है कि हम अमानिना, स्वयं के लिए मान की इच्छा नहीं रखते। ऑब्वियसली प्रेम की इच्छा तो रखनी चाहिए, परंतु प्रेम की इच्छा हमें तभी रखना चाहिए जब हम सभी को प्रेम दे पाते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक बार ये प्रश्न पूछा था एक भक्त ने कि महाराज ऐसा क्या करना चाहिए कि सभी लोग मुझे प्रेम करें। तो महाराज ने बोला बहुत सिंपल है, आप सभी को प्रेम करो तो सभी आपको प्रेम करेंगे, बहुत आसान है। प्रभुपाद ने भी आंसर किया था। प्रभुपाद ने पूछा था, प्रभुपाद से उनके शिष्य ने बोला था, प्रभुपाद हाउ हाउ इज इट दैट एवरीबॉडी लव्स यू, ऐसा कैसे है कि सभी आपको प्रेम करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, बिकॉज आई लव एवरीबॉडी सो एवरीबॉडी लव्स मी। सिंपल आंसर प्रभुपाद ने दिया था। और तो ये दो चीज होती हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, एक होता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन सेल्फ। ये दोनों एक्सपेक्टेशन जब होती है तब व्यक्ति इसमें फ्रस्ट्रेशन के जोन में जाता है। तब ये सोचने की बजाय कि मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, वो सोचता है कि मैं कैसे परफेक्ट नहीं हो सकता। या तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या मैं सुसाइड कर लूँ, और अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस प्रकार का विचार फॉल्स ईगो का कारण आने लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ कैसे नहीं, मैं कैसे परफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मेजर प्रॉब्लम है ऐसे लोगों के लिए जो कि एकाएक जिंदगी में फेल होते हैं, और उन्होंने पहले कोई फेल्योर नहीं मिला है, पर एकाएक फेल होते हैं तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। सामान्यतः हम इस प्रकार से भी सोचते हैं कि लोग मुझसे उसी तरह से व्यवहार करें जिस तरह से मैं मुझे अच्छा व्यवहार लगता है। जैसे विवाह के बाद कोई स्त्री ऐसा बोल सकती है कि मेरी सास मुझे उतना प्रेम नहीं करती जितनी माँ करती थी। और हर दादाजी को ऐसा फील होता है कि घर के सारे लोग उनकी सेवा करें, उनकी बात माने। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड भी ऐसा सोच सकता है कि मेरी पत्नी मुझे पूरी तरह से सरेंडर क्यों नहीं। तो इस प्रकार की थिंकिंग बहुत अजीब है, क्योंकि ये थिंकिंग हमारे आइडिया पे आधारित है। हम अपने अपने आप को सेंटर पे रख के इन चीजों को सोचते हैं। हर व्यक्ति का हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, और भगवान कृष्ण भी उस स्वभाव में इंटरफेयर नहीं करते। उसी स्वभाव को हम फ्री विल बोलते हैं। भगवान उस स्वभाव में एंटर करने की बजाय हमें भौतिक संसार में भेज देते हैं।
बहुत, क्योंकि स्वभाव अपने आप चेंज होना इतना आसान नहीं होता है। जैसे आपने वो एक सुना होगा एग्जाम्पल, कुत्ते की पूंछ को सीधा करना। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, आप 12 साल तक सीधे पाइप में डाल के रखोगे कुत्ते की पूंछ को, 12 साल बाद जब निकालोगे तो वो फिर से टेढ़ी निकलेगी। तो जैसे कुछ कुत्ते की पूंछ को सीधा करना इतना आसान नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं। भक्ति के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये स्वभाव बदला जा सकता है, परंतु भक्ति की बहुत इंटेंस प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब उसका स्वभाव बदलता है। रातों रात में स्वभाव चेंज नहीं होता। तो इसलिए जिंदगी में कुछ कुछ फैक्ट्स हैं हमारी जिंदगी के, जो हमें सीखना होगा कि हम उनके साथ रहें, उनके साथ जीवन जीना सीखना होगा। सर्टेन फैक्ट्स इन अवर लाइफ विच वी हैव टू लर्न टू लिव, वी कांट हेल्प देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति की हाइट छोटी है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो हमेशा ही चिंता करता रहेगा, रोता रहेगा कि मेरी हाइट छोटी रहेगी? कुछ लोग फील करते हैं कि वो बहुत गोरे हैं, कुछ फील करते हैं कि वो बहुत मोटे हैं। तो इस संसार में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, जो उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है, और उनके दिमाग में ट्रबल होती रहती है। कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, किसी को सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब माइंड के डिफेक्ट्स। तो ये ट्रबल और एंजाइटी एक दिन में नहीं जाती है, एक बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद जाती है। क्योंकि ये एंजाइटी तब चली जाएंगी जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंचे, पर जब तक शरीर के स्तर पर होंगे तब तक नहीं जाएंगे। और एक और वस्तु समझनी होगी कि दुर्गा देवी जो है भगवान कृष्ण की दासी है, हमारी दासी नहीं है। भौतिक शक्ति जो है भगवान कृष्ण की दासी है, हमारी दासी नहीं है। तो हमारे हिसाब से वो कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमें पता हो कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली हमें बेस्ट करने के बाद भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये कन्विक्शन हमें प्राप्त करना होगा कि हर वस्तु, हर चीज हमारे अच्छे के लिए हो रही है, क्योंकि सब भगवान की इच्छा से हो रही है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बच्चे को प्रचार कर रहे हैं, हम उसको बहुत फॉलो अप करते हैं, फोन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और परंतु देखते हैं उसमें कुछ बदलाव ही नहीं आता है। वो अभी भी मूवीज देखने ही जाता है, अभी भी प्याज लहसुन खाता है, मांस भी खाता है। पर और हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि देखो उसके अंदर बदलाव ही नहीं आ रहा है। परंतु एक चीज हमें देखना होगा, हमें ये पता ही नहीं कि उसका स्पिरिचुअल अकाउंट कितना है। और हो सकता है वो उसका पायस एक्टिविटी उतना हो ही नहीं कि वो तुरंत में भक्ति ले सके, और हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा चिंता हो कि नहीं नहीं देखो मैं इतना फॉलो करने के बाद भी नहीं हो रहा है। हमें पता नहीं कि भगवान कृष्ण ने उसके लिए क्या प्लान है। तो हमें केवल ये जानना चाहिए कि हमारा पार्ट हम अच्छे से करें, और उसकी तरफ से उसका पार्ट उसको करना होगा, जब उसकी फ्री विल को यूज करके उसको अपना पार्ट पूरा करना हो। हमारा केवल ये जॉब है कि हम उसको इंस्पायर करें भगवान के बिहाफ में। और एक बार एक लड़के ने परंतु जयाधरनाथ महाराज को जाके बोला कि महाराज, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कृष्णा एज गॉड। मैं भगवान भगवान मैं कृष्ण को भगवान जैसा स्वीकार करना नहीं करूंगा। तो महाराज ने बोला, दैट इज योर चॉइस, आपकी इच्छा है, आपने जो चॉइस किया वो है। मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, शास्त्र का अथॉरिटी बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, परंतु अल्टीमेटली आपकी फ्री विल है। अगर आप सब कुछ जानने के बाद भी चूज करना चाहते हैं कि आप कृष्ण पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फ्री विल आप ही उसको देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त हमें गाइड करते हैं, सब कुछ बताते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर बद्ध जीव स्वीकार करना नहीं चाहता है, तो शुद्ध भक्त भी उसको उसको फ्रीडम प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था, भागवत में हमने देखा था कि विदुर महाराज संन्यास लेके धृतराष्ट्र के लिए बहुत स्ट्रांग प्रचार करते कि तुम्हारा शरीर पुराना हो गया है, अभी भी तुम भीम के द्वारा दिया हुआ जूठन खा रहे हो। इस प्रकार से बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि कब तक तुम जूठन खाते रहोगे इस प्रकार से, अभी तुम जाओ जंगल में, जंगल के अंदर चले जाओ। तो विदुर तो जिंदगी भर बोल रहे थे धृतराष्ट्र से, ऐसा नहीं था कि विदुर ने इसके पहले बोला नहीं था। जिंदगी भर ही कुछ ना कुछ तो बोलते रहते थे कि आपको सुधर जाना चाहिए, पांडवों के साथ न्याय करना चाहिए, हमेशा बोलते रहते थे। परंतु धृतराष्ट्र ने कभी इतना सुना नहीं, एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। परंतु अभी जब लास्ट समय आया, तब जब विदुर ने बोला तो धृतराष्ट्र ने सीरियसली सुना, और तुरंत
सुनते ही साथ धृतराष्ट्र उनकी पत्नी इंस्पायर्ड हो गए। इसी तरह से नारद मुनि ने जब पुरंजन ने राजा प्राचीन ही सब पुरंजन की स्टोरी सुनाई, तो सुन के इतने इंस्पायर्ड हो गए कि उनके बच्चे जो तपस्या करने गए थे लौटे भी नहीं थे, उसके पहले ही वो निकल गए, जंगल चले गए। तो इसी तरह से विदुर ने जब प्रचार किया स्ट्रांगली, तो धृतराष्ट्र उनकी पत्नी दोनों इंस्पायर्ड हो गए। तो दोनों इंस्पायर्ड होकर विदुर के साथ जंगल चले गए। युधिष्ठिर महाराज आते हैं और पूछते हैं उनके बारे में। संजय भी रोते रहते हैं कि संजय बोलते हैं कि मेरे मालिक ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे बिना बताए चले गए, आज तो मुझे बिना बताए चले गए। नारद मुनि वहां पे आते हैं और उस समय नारद मुनि को देख के युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से कि मेरे माता पिता कहाँ, माता पिता मतलब मेरे चाचा, चाचा चाची या ताऊ, धृतराष्ट्र उनसे बड़े थे पांडु से, हाँ, ताऊ और ताई कहाँ गए। तो युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे इस प्रकार से, युधिष्ठिर नारद मुनि से बोलते भी हैं। और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये समझाते हैं कि अपने चाचा, अपने ताऊ और ताई की का तो छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तीन गुण सभी के ऊपर प्रभाव करते हैं, कुछ तुम्हें अपने बारे में ज्यादा पहले से सोचना चाहिए। और वो डांटते भी हैं कि काल कर्म गुणाधीनो देहे हम पंच भौतिकम। नारद मुनि ये बोलते हैं कि वो लोग तो ऑलरेडी, जब एक व्यक्ति अपने आप को ही नहीं बचा सकता है तो दूसरे को कैसे बचाएगा। तुम मूर्ख हो कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने ताऊ व ताई की रक्षा करोगे और वो चले गए इसलिए तुम दुखी हो। वास्तविकता में तुम जब अपने आप को ही नहीं बचा सकते हो तो तुम दूसरों को क्या बचाओगे। इस तरह से नारद मुनि उनको डांटते हैं। और प्रहलाद महाराज भी एक जगह पे लिखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि बालक की रक्षा माता पिता खुद भी नहीं कर पाते। जैसे हम लोगों ने गंगा सागर की एक स्टोरी सुनी थी, जब 2010 या 11 की स्टोरी, जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय ये न्यूज आई थी कि गंगा सागर मेला में गंगा को पार करके, मतलब कुछ कुछ बोट जाती हैं घूमने के लिए। तो गंगा सागर था या कोई जगह थी, वहां पे मगरमच्छ थे एक्चुअली। उस जगह पे नदी में मगरमच्छ थे, नदी और समुद्र के आसपास का एरिया था। तो बोट में लोग जा रहे थे और एक फैमिली थी जिसका जिसका छोटा बच्चा था, करीब आठ आठ दस साल का बच्चा था। और जैसे मायापुर जाते समय बोट चलती है उसी प्रकार से बोट थी। तो ये बच्चा जो था, ये पानी में बार बार हाथ डाल रहा था, पानी में हाथ डाल के पानी के साथ खेल रहा था। और जो नाव चलाने वाला था वो उसके माता पिता को बोल रहा था कि नहीं नहीं, बच्चे को मना करो, यहाँ पे बहुत मगरमच्छ है, डेंजरस है, इस प्रकार से उसको, बच्चे को नहीं खेलना चाहिए। और माता पिता जो थे वो ज्यादा सुन नहीं रहे थे और बच्चा भी खेल रहा था। एकाएक क्या होता है कि बच्चे का हाथ मगरमच्छ पकड़ लेता है। अभी माता पिता बच्चे को खींच रहे हैं इस तरह, और मगर जो है वो बच्चे को पानी में खींच रहा है। अभी क्या होता है, जो नाव वाला बोटमैन होता है उसने बोला कि जहाँ पे ये नाव है अभी नीचे इतने मगरमच्छ हैं कि अगर नाव पलट गई तो एक भी आदमी की हड्डियां नहीं बचने वाली, सबको सबको मगरमच्छ खा लेंगे। और मगरमच्छ पानी के अंदर इतना शक्तिशाली होता है कि आप खींचोगे तो मगरमच्छ पूरी नाव को टॉपल कर सकता है अगर उसने शक्ति लगाना चालू कर दिया। तो उनने बोला, माता पिता से बोला, देखो मैंने पहले ही मना किया था, अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो आप अपने बच्चे को छोड़ दो या फिर सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो माता पिता ने खुद ही अपने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा पानी में गया, 2 मिनट के अंदर खून सतह पे, सब पानी के सरफेस पे आने लगा। तो हम देखते हैं कि संसार में कोई बचा नहीं सकता है। जब कभी मृत्यु आती है तो भले ही हमें लगे कि हम फैमिली के बीच में है, सब कुछ है, परंतु संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने युधिष्ठिर को समझाया कि आप अपने काका और काकी के बारे में सोचो, आप काका और काकी के बारे में छोड़ो, अपने बारे में सोचो। उनका तो विदुर देख लेंगे, आप अपने बारे में सोचो, संसार से जाने की तैयारी करो। इस प्रकार से नारद मुनि तो युधिष्ठिर को डांटते हैं। युधिष्ठिर को चिंता हो रही थी कि धृतराष्ट्र के पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके साथ क्या होगा। पर नारद मुनि इनसे ये बोलते हैं कि ये सब यूजलेस चीजें मत सोचो, क्योंकि नेचर में सफिशियंट रिसोर्सेज हैं कि व्यक्ति अपना अपना कार्य चला सकता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो अपने आप को बचा लेगा और दूसरों को बचा लेगा, परंतु हम में से कोई भी अपने आप को या दूसरों को नहीं बचा सकता।
इसलिए इस प्रकार की चिंता करना और अपने आप को दूसरों का संरक्षक मानना, ये अपने आप में एक चिंता का कार्य होता है, माइंड उसमें फंस जाता है। वो नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिक कथम अन्यम स्तु भोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। नारद मुनि बताते हैं कि ये भौतिक शरीर पांच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर ऑलरेडी समय के प्रभाव में है, कर्म के प्रभाव में है, तीन गुणों के प्रभाव में है। तो फिर ये शरीर अपने आप में ऐसा है कि जैसे कोई सांप के अ, अजगर के मुंह में कोई फंसा है। अगर कोई व्यक्ति खुद ही अजगर के मुंह में फंसा है, वो दूसरे को कैसे बचाएगा? तो ये शरीर खुद ही अजगर के मुंह में है, तो आप सोचते हो कि इससे आप किसी दूसरे को बचा लो। तो ये जो विचार आते हैं, ये केवल उपाधि भौतिक शक्ति के द्वारा जब हम मोहित होते हैं, तब ये विचार मन में आते हैं। जैसे जब हम सोचते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं एनआईटीएन हूँ, या मैं आईआईटीएन हूँ, या मैं इन्फोसिस का एम्प्लॉय हूँ, या मैं एडवोकेट हूँ, या मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ, या मैं इसका पति हूँ, या मैं इसकी पत्नी हूँ, या मैं इसके अंकल हूँ, या मैं इसका चाइल्ड हूँ। जब ये फॉल्स डेजिग्नेशंस आते हैं, उपाधियां आती हैं, तो उसके साथ जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं, उतने हमें ये विचार आते हैं कि हम दूसरे की रक्षा कैसे करें, क्या करें। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व विनिर्मुक्तम। यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि हम ये सोचें कि इन सबको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं बोला जाता है शास्त्रों में, क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं कि जब जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, उसको हमें निभाना है, परंतु डिटैच्ड स्पिरिट में रहना है। प्रभुपाद जी लिखते थे कि डिवोटी शुड ऑलवेज बी इन द रिनाउंस्ड टेम्परामेंट ऑफ लाइफ। मतलब जब तक वो सेवा हमारे पास है या वो जिम्मेदारी हमारी है, तब तक उसको बहुत अच्छे से निभाना है। जब वो जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो उससे डिटैच रहना, उसमें आसक्त रहने की आवश्यकता नहीं। तो ये फैक्ट समझ में आना चाहिए कि ये संसार एक ड्रामा स्टेज के जैसा है, जहाँ पे 60-70 साल का एक लंबा ड्रामा चल रहा है, और 60-70 साल होने के बाद ये ड्रामा खत्म हो जाए। तो सपोज 60-70 साल का ये ड्रामा है, तो क्या हमें अपने रोल्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए? जैसे थिएटर में पूरा एटमोसफियर डार्क होता है, और इसलिए डार्क रखा जाता है कि लोग ड्रामा में एकदम डूब जाए, ड्रामा का जो इल्यूजन चल रहा है उसमें एकदम डूब जाए। और जैसे ही लाइट जलती है, तो हम तुरंत रियलाइज करते हैं अपना जीवन। कभी जब पहले हम मूवी देखने जाते थे, तो आपने देखा होगा, 2-2.5 घंटे जब तक मूवी चलती थी, ऐसा लगता था कि हम मूवी की दुनिया में ही हैं। चारों तरफ अंधेरा होता था, और कुछ दिखता ही नहीं था, केवल स्क्रीन दिखाई देती थी। वो आजकल वो 3D और आईमैक्स में मूवी जाती हैं, तो वो और भी ज्यादा डेंजरस होती होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रैक्टिकली लगता है कि वो ही सब कुछ देख रहा है, वही इन्वॉल्व है। तो चारों तरफ अंधेरा होने के कारण व्यक्ति उस ड्रामा में पूरी तरह से डूब जाता है। जब जब लाइट मूवी खत्म होने के बाद जब लाइट जलती है, तब व्यक्ति को रियलाइज होता है कि वास्तविक जीवन क्या है। तो इसी तरह से ये 60-70 साल का ड्रामा है। जब मृत्यु आती है, उसके उस समय व्यक्ति को रियलाइज होता है कि ये सब ड्रामा था, अभी हमें रोल चेंज करना है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, काये कांता कस्ते पुत्र संसारोयम अतीव विचित्र। ये संसार बहुत विचित्र है। यद्यपि मैं इस संसार से रिलेटेड नहीं हूँ, पर तब भी मैं सोचता हूँ कि मेरा पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है, मेरे पुत्र कौन है। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए इसको, और अननेसेसरी मान अपमान के बीच में नहीं फंसना चाहिए, मान अपमान के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेंटली अपने आप को सेपरेट रखना चाहिए संसार के सारे उपाधियों से। जैसे अर्जुन के केस में हम देखते हैं कि अर्जुन इतने खतरनाक समय पे थे, क्राइसिस टाइम पे थे, परंतु उसके बाद भी वो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे थे उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाए। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास कोई ऐसी एंजाइटी भी नहीं कि जितनी अर्जुन के पास थी। अर्जुन के पास बहुत क्राइसिस सिचुएशन थी, हमारा वैसा क्राइसिस नहीं होता है। उस क्राइसिस सिचुएशन में भी अर्जुन भगवान जो बोल रहे थे उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाए, और हमारा उतना क्राइसिस नहीं होता है, तब भी हम भगवान के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या कृष्ण कथा के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि अर्जुन में ऐसा क्या विशेष था कि क्राइसिस के समय भी कृष्ण के बारे में चिंतन कर पाए, और हम लोग क्राइसिस नहीं होता है तब भी चिंतन नहीं कर पाते। भीष्म देव जैसे लोग थे जो इतने बड़े ब्रह्मचारी थे, परंतु राजनीतिक सभा में रहते थे, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती थी, बहुत सारी स्त्रियां आमने सामने रहती थी, जबकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी थे।
हर जगह भोग था, राजमहल में रहते थे, परंतु उसके बाद भी वो कभी भी उसमें अटैच नहीं हुए, हमेशा डिटैच रहे, कभी भी उससे अफेक्टेड नहीं। उसके लिए भगवान बोलते हैं कि जैसे कमल कमल का पत्ता जो होता है, पानी से टच में रहते हुए भी पानी पानी का प्रभाव, भीष्मदेव उसी का, भीष्मदेव हम देखते हैं कि मृत्यु के समय जब अपने मृत्यु शैया पे थे, तो 100% भगवान को स्मरण कर पाए। वो हमें एक थॉट रखना चाहिए कि कभी जिंदगी में वो समय भी आएगा जब हम अपनी अंतिम सांस से गिरने वाले होंगे। तो कभी कभी सोचना चाहिए कि वो समय भी आएगा जब हम अंतिम सांस से गिन रहे होंगे, तो क्या होगा। लास्ट मंडे क्लास में मैंने बोला भी था कि कभी घर जाके ये प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है, अभी अगर मृत्यु हो आई है तो हमारा अटैचमेंट कहाँ पे है, पता नहीं आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं, पर करके देखिएगा वो प्रैक्टिस, एटलीस्ट 5-10 मिनट सोच के देखिएगा कि जिंदगी में अगर अभी मृत्यु आ जाए, मान लो पता चले कि आधे घंटे बाद मरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, या 15 मिनट बाद मृत्यु आने वाली है तो क्या करेंगे। भीष्म देव की सिंसियरिटी ने भगवान की कृपा को आकर्षित किया, और उस कारण से वो इतनी उच्च चेतना में स्थित रह सके उस समय भी जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली। तो जब हम जीवित हैं और कर सकते हैं, तब तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को ये सिंसियरिटी शो करने का, जिससे कि भगवान जिंदगी के लास्ट में हमें मदद करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आर्मी में मॉक वॉर होती है, जैसे आईआईटी का मॉक टेस्ट होता था, उसी प्रकार से मॉक इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है आर्मी के कैंप में, आर्मी ट्रेनिंग कैंप में। तो और उसमें हम देखते हैं कि हो सकता है मॉक मॉक लड़ाई में कोई अच्छे से खेल जाए, परंतु जब लड़ाई होती है तब ज्यादातर ट्रेनिंग फेल हो जाती है। हो सकता है उस समय अच्छे से ट्रेन लिया हो, परंतु जब लड़ाई का समय आता है तब फेल हो जाते हैं, कुछ ही ट्रेनिंग आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेन करना होगा पूरी जिंदगी, मृत्यु के पहले तक हमें अपने आप को पूरी अच्छे से ट्रेन करना होगा, क्योंकि मृत्यु के समय हो सकता है अच्छी ट्रेनिंग के बाद भी हमें मुश्किल हो जाए, हम हो सकता है याद खुद नहीं कर पाए, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में भगवान बोलते हैं कि अगर आपने जिंदगी में प्रयास किया है तो लास्ट समय पे मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं कि हमारा माइंड कैसा चलेगा मृत्यु के टाइम पे, हो सकता है हम सब कुछ भूल जाए, हो सकता है कोमा में चले जाए, पता ही नहीं हो कि क्या सोचना है। तो उस समय पे भगवान की जिम्मेदारी होती है कि भगवान उस चीज को हैंडल करते हैं, प्रोवाइड हमने जिंदगी भर ट्रेनिंग अच्छे से किया है। राजा कुलशेखर इस तरह प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्यैव में विसतु मानस राजन। आप में से किसी को याद है श्लोक? मुकुंद माला स्तोत्र का श्लोक है ये, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था ये श्लोक। इसमें राजा कुलशेखर बताते हैं कि अभी मैं हेल्दी हूँ और अभी मैं अच्छे से आपका नाम ले पा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि हो सकता है बुढ़ापे में जब मृत्यु का समय आए तो मैं आपका नाम नहीं ले पाऊँ या आपके बारे में सोच ही नहीं पाऊँ। इससे अच्छा अभी शरीर अच्छा है, अभी आपके बारे में मैं सोच पा रहा हूँ, तो अच्छा है कि अभी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। तो अगर हम जिंदगी भर सिंसियर हैं तो फिर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम मृत्यु के समय याद कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान फिर हमारी जिम्मेदारी ले लेंगे। तो जब हम हेल एंड हेल्दी हैं, जवान हैं, फ्रेश हैं, तब हमें अपने आप को कृष्ण के चरणों में ऑफर करना चाहिए। और जब बहुत वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु का समय आएगा, भगवान को याद करना कठिन होने लगेगा, तब फिर भगवान उस चीज को रेसिप्रोकेट करेंगे। गीता में भगवान बताते हैं, यतो पर्वते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यतो चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 6वें अध्याय में समाधि की अवस्था के बारे में भगवान बताते हैं। तो ये हमें हरिदास ठाकुर का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। जब भी माइंड में कोई थॉट्स आना चालू होते हैं, तो उन थॉट्स को अंदर आना अलाउ मत करिए, उनको जस्ट बोलिए कि आप सभी वेट करो, हम मैं आप सभी को अटेंड करूंगा 2 घंटे माला पूरा करने के बाद। हरिदास ठाकुर ने ये टेक्निक आजमाई थी ना, जब वो प्रोस्टिट्यूट उनके पास आई थी, हरिदास ठाकुर ने यही बोला था कि मैंने अभी तक डेली कोटा खत्म नहीं किया है माला का, एक बार डेली कोटा खत्म हो जाए फिर तुम जो चाहोगे वो करेंगे। परंतु हरिदास ठाकुर का डेली कोटा ऐसा था कि खत्म ही नहीं होता, 192 माला का कोटा था। तो हम तो उतना नहीं कर सकते, परंतु एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि 2 घंटे ये माला कर रहा हूँ अभी, अभी सब एक बार माला खत्म हो जाए उसके बाद सब कुछ देखें। तो वो 2 आवर्स हमें अपना प्राइम टाइम जैसा रखना चाहिए। जैसे प्राइम टाइम होता है ना, टेलीविजन में प्राइम टाइम होता था रात में
7:30 या 8 से 10 के बीच में टीवी सीरियल, सबसे अच्छे टीवी सीरियल उसी समय पे दिखाए जाते थे, वो प्राइम टाइम माना जाता था। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में हमारा प्राइम टाइम होता है, सुबह 4:30 बजे चालू हो जाता है, 4:30 बजे से लेकर 7, 7:30 तक प्राइम टाइम चलता है। उस टाइम पे आप नाम जप अगर कर लेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी नाम जप कर सकते हैं। तो उस समय हमें बाकी सब चीजों से बोल देना चाहिए कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कोई कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज हो उनसे बोल बोल सकते हैं कि 2 घंटे वेट करो, उसके बाद हम हैंडल करेंगे चीजों को। जैसे जैसे हम देखेंगे आप भक्ति में सीनियर होते जाएंगे और आपको सेवाएं मिलती जाएंगी, तो आप देखेंगे कि कई बार सेवाएं बहुत प्रेसिंग होती हैं, कि बहुत अर्जेंट सेवाएं हैं, ये है, परंतु हम देखते हैं कि उस केस में भी कुछ बहुत एडवांस भक्त होते हैं, वो नाम जब रेगुलर नाम जब को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देते। उस टाइम पे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस टाइम पे जैसे मैंने राधे श्याम प्रभु को ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, जब पूना में रहता था तब भी राधे श्याम प्रभु का शेड्यूल हमेशा टाइट रहता था, परंतु तब भी उन्होंने एक नियम बना के रखा था कि 5:15, 5:15 या हाँ, 5:15, 5:20 के लगभग टेम्पल हॉल में एक उनका एक स्पेसिफिक जगह है, खंबे के पास में बैठते हैं, तो उस जगह पे बैठ के वो माला करते रहेंगे। और रेयरली कभी ऐसा होता है कि उस शेड्यूल को वो डिस्टर्ब करते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि ये 2 घंटे इस समय मेरे लिए और कोई सेवा नहीं होती। ऐसा नहीं कि 365 दिन कर पाते हैं वो पूरा, क्योंकि कभी कभी जब बहुत ही अर्जेंट चीजें होती हैं तो करना भी पड़ता है, परंतु इन जनरल वो प्रयास करते हैं कि वो चीज मिस नहीं। तो ये हरिदास ठाकुर का फॉर्मूला है। अगर कोई विचार आना चालू भी होते हैं तो उनको जस्ट बोलना है कि आप सभी वेट करो, 2 घंटे बाद जब मैं अपनी माला पूरा कर लूंगा तो आपको जो भी बोलना हो वो बोलिएगा, मैं उन सबको करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से चैंटिंग अभी करेंगे तो चैंटिंग में टेस्ट जल्दी आने लगे। तो आज हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली इसका पार्ट 3 भी है, अभी हमने केवल पार्ट 2 किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया हमने, पार्ट 3 इसका बाकी है। तो पार्ट 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। पार्ट 3 आज स्टार्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही पार्ट 3 कंप्लीट कर देंगे। ओके, कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट वीक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे कुछ कुछ ये टॉपिक्स हैं सेमिनार्स वाइज, 2-3 सेशन पे, तो हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई प्रश्न है दामोदर प्रसाद में, आपने हाथ उठाया? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, आपने क्लास के शुरू में बताया है कि हमारा जो मतलब एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से हमारा काम नहीं होता है कभी कभी। मतलब कुछ और सोच, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कुछ और हो जाता है कभी कभी। तो हम्म। वो जो डिसीजन है, अच्छा या बुरा जो भी डिसीजन हम लेते हैं, हम्म। तो वो किस बेसिस पे होता है? मतलब हमारे हृदय में परमात्मा जो है वो हमसे ये निर्णय मतलब करवाते हैं, या हमारे जो पूर्व के या अभी के जो कर्म है उन, हम्म। या कर्म करने की टेंडेंसीज है या जो भी है, वो हमसे ये करवाती है। ज्यादातर बद्ध जीवों के केस में हमारा पिछला जो कर्म है उसके आधार पे हम जो डिसीजन, हमारी डिसीजन क्षमता उसी से जनरेट होती है, किस गुण में हम हैं, प्रकृति के किस गुण में हम हैं, और पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके आधार पे जो इम्प्रेशन आते हैं उससे हमारा नेक्स्ट डिसीजन निकलता है। अब डिपेंड करता है, जिस जैसे जैसे हम भक्ति करने लगते हैं वैसे वैसे हमारे पुराने इम्प्रेशंस जो हैं वो खत्म होने लगते हैं, और साथ साथ हमारे इम्प्रेशन जो कि शास्त्रों पे आधारित है वो इम्प्रेशन जनरेट होने लगते हैं। तो उस आधार पे हमारा थिंकिंग भी चेंज हो जाता है, उस आधार पे हमारा विश डिसीजंस भी चेंज हो जाते हैं। और जब हम भक्ति में बहुत एडवांस होते हैं तो हम परमात्मा के द्वारा भी इंडिकेट किए जाने वाले डिसीजन समझ सकते हैं, परंतु सामान्यतः सारे डिसीजन को उस तरह से नहीं बोला जा सकता है कि परमात्मा ने इंडिकेट किए। डिपेंड करता है हम कितने प्योरीफाइड हुए हैं। ओके। ओके, एक और रिक्वेस्ट है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई जस्ट रिक्वेस्टिंग प्लीज कंटिन्यू द चैतन्य चरितामृत क्लास 2। चैतन्य चरितामृत क्लास कंटिन्यू करना चाहिए, कब कंटिन्यू करें मैं वही सोचता हूँ। चैतन्य चरितामृत एक्चुअली मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ पढ़ूंगा तो मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी, पर कहाँ पे उसको सेट करें मैं वही सोच रहा हूँ। वेडनेसडे को तो ये क्लास चलती है।
ठीक है, कुछ प्लान करते हैं चैतन्य चैतन्य का। प्रभु जी ऑल्टरनेट वेडनेसडे को कर सकते हैं, मतलब एक वेडनेसडे को वैष्णव सलाहकार, दूसरे वेडनेसडे को चैतन्य चरितमृत, ऐसा कुछ, मतलब अगर आप हाँ प्लान करना चाहें। वो हो सकता है, एक वेडनेसडे को ये हो सकता है, एक वेडनेसडे को ये हो सकता है। हाँ वैसा कर सकते हैं, वैसा करेंगे तो दोनों चलता है। बाकी मंथली जो सेमिनार का मैं सोच रहा हूँ वो तो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किए। मैं भागवतम के कुछ कुछ थीम्स लेके सेमिनार्स का सोच रहा हूँ, पर वो मंथ मंथ में एक बार ही होगा, मतलब मंथ में 2 दिन के लिए। तो वो तो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे को किया जा सकता है। जैसे भागवतम के कुछ कुछ स्पेसिफिक थीम्स है ना, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती हैं, तो भीष्म देव की प्रार्थनाएं हैं, हाउ टू वेलकम द लॉर्ड। ये कुछ कुछ भागवतम बेस्ड टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट करीब 90 to 100 टॉपिक्स हैं भागवतम पे आधारित। तो वो क्या है, वेडनेसडे क्लास में नहीं कर सकते हैं, वो सेमिनार वाइज ही करना होगा। तो मंथली मैंने एक एक टॉपिक लेने का सोचा है, क्योंकि हर टॉपिक एक क्लास का नहीं है, 2 क्लास 3 क्लास इस तरह से है। तो वो मंथली एक बार कुछ करेंगे, प्लान करेंगे। ओके, एक और प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट शुड बी द मूड बिफोर वी रेंडर सर्विस। ओके, व्हाट शुड बी द मूड बिफोर वी रेंडर द सर्विस। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जो कृष्ण की सेवा है ये बहुत सौभाग्य से मिलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सेवा मिली है। उस सेवा के लिए हम जितना ग्रेटिट्यूड रखेंगे, उतना ज्यादा हम उस सेवा को अच्छे से कर पाएंगे। सेवा को स्वीकारने के आधार पर ही भक्तों का भी होता है, कैटेगराइजेशन होता है। अगर कोई भक्त सेवा को बर्डन समझ के करता है तो उसको थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति बोला जाता है। तो हमारा मूड होना चाहिए कि हम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे, परंतु ये भगवान ने सेवा हमें दी है जिससे हमें कृपा प्रदान कर सके, इसलिए हमें ये सेवा अच्छे से करना चाहिए। तो वो एक आइडियल मूड है सेवा। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट वीक वी विल डू द थर्ड पार्ट। उसके बाद फिर चतुर्थ चैतामृत हम करेंगे नेक्स्ट वीक। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय, बहुत जय मान